आखिरकार निर्मला सीतारमण जी ने मिडिल क्लास वालों की सुनी ली। इस साल का बजट आ चुका है और आखिरी की 5 मिनट में जो अनाउंसमेंट की वो काफी ज्यादा बड़ी थी। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इस बजट में कहा गया कि अगर किसी आदमी की इनकम साल की 12 लाख रुपए है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि महीने के 1 लाख रुपए कमाने पर भी कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इससे ज्यादा खुशी मिडिल क्लास वालों को क्या हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नए टैक्स रिजीम में नए इनकम स्लैब्स कुछ ऐसे होंगे। 0 to 4 लाख रुपीज नील, 4 to 8 लाख रुपीज 5%, 8 to 12 लाख रुपीज 10%, 12 to 16 लाख रुपीज 15%, 16 to 20 lakh rupees 20% and 20 lakh to 24 lakh rupees 24% और 24 लाख से ऊपर 30%। लेकिन एक मिनट, बजट में तो कहा गया था कि 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो याद रखिए टैक्स की स्लैब्स नहीं बदली नहीं है, रिबीट बदला गया है। तो रिबीट के जरिए अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए पर एनम है तो आपको 0 रुपए टैक्स पे करना होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक आदमी 12 लाख रुपए पर एनम कमाता है तो उसे न्यू टैक्स रिजीम के जरिए कितने रुपए टैक्स पे करनी होंगी। उसे पहले 4 लाख के लिए 0 टैक्स देना होगा, फिर 4 लाख से 8 लाख के बीच में यानी 4 लाख पर 5% 20,000 रुपए देने होंगे। फिर 8 लाख से 12 लाख के बीच में यानी 4 लाख पर 10% यानी 40,000 रुपए देने होंगे। तो उसका टोटल टैक्स होगा 20,000 प्लस 40,000 बराबर 60,000। लेकिन बजट में तो कहा गया कि 12 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं। तो ये सब हो रहा है रिबीट की वजह से। टैक्स रिबीट मतलब ऐसा फायदा जो गवर्नमेंट देती है जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है या आपको कुछ पैसा वापस मिल जाता है। इन सिंपल वर्ड डिस्काउंट। लेकिन ये सिर्फ जब तक है जब तक आपकी सालाना सैलरीड इनकम 12.75 लाख रुपीज है। अगर इससे ज्यादा है तो आपको टैक्स स्लैब्स के अनुसार सारे टैक्स पे करने होंगे। टैक्स कम करने से मिडिल क्लास फैमिलीज की परचेसिंग पावर बढ़ेगी और सेविंग्स भी बढ़ेगी, जिससे कंजप्शन बढ़ेगा और बिजनेसेस बूस्ट होंगे। अब दूसरा सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड रूरल कॉमर्स। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। ये सेक्टर हमारी जीडीपी में 18% कंट्रीब्यूट करता है। इस सेक्टर से इंडिया की 46% वर्कफोर्स आती है। इसलिए गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी फोकस एरिया है। इंडिया में एग्रीकल्चर टफ है। लो प्रोडक्टिविटी, अनस्टेबल प्राइजेस, अनप्रेडिक्टेबल वेदर और स्मॉल लैंड होल्डिंग की वजह से। इसलिए 1.7 करोड़ किसानों की मदद करने के लिए कई क्लास बनाए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे और यहाँ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और क्रॉप स्टोरेज बनाए जाएंगे, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और गांव से सिटी की तरफ होने वाला माइग्रेशन कम होगा। अब है मखाना बोर्ड इन बिहार। इसको मखाना की प्रोडक्शन, वैल्यू मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए स्टैब्लिश किया जा रहा है। इस बजट में बिहार पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। Makhana board in Bihar. Special opportunity for the people of Bihar. IIT Patna will also be expanded. Greenfield airports in Bihar. National Institute of Food Technology in Bihar. अगला फोकसिंग सेक्टर है एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस हमारी जीडीपी में 29% कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारे देश के टोटल एक्सपोर्ट में 50%। और गवर्नमेंट चाइना पर से डिपेंडेंसी कम करने के लिए कुछ पॉलिसी ला रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी जीडीपी में सिर्फ 15% ही कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन 2024 तक इसे 25% लाने का गोल सेट किया गया था। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, इसलिए नेशनल लेवल पर 5 स्किल सेंटर बनाए जाएंगे और मेक इन इंडिया को ग्लोबली बढ़ावा दिया जाएगा। शुरुआत में गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए 91,000 कमिट किए थे, पर अब उसमें 10,000 और ऐड किए जाएंगे। ये स्टार्टअप्स के लिए एक रिजर्व फंड होगा। एजुकेशन में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएंगी गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिससे बच्चों को शुरुआत से ही एक्सपेरिमेंट करने के मौके मिलेंगे, जो इनोवेशन को बढ़ावा देगा। अगले साल 10,000 सीट्स और अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीट्स बढ़ाई जाएंगी। और इन सब के साथ साथ कई सारी सोशल वेलफेयर स्कीम अनाउंस की गई, कई सारी पॉलिसी भी लाई गई और अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस किया गया। और इस बार के बजट में एआई, स्टार्टअप, टेक, इनोवेशन पर भी फोकस किया गया। और अब की बार के बजट की थी सबका विकास। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।